है। तो मेहमान का इकराम करो। एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए, अब यूँ समझ लिए बहादुरगंज के। खरीदार आया, बोला कि भाया बेचबो न की? बोले बेचवार तने नहीं हो सही। बोले कतो दाम? बोले सस्ता है 500 टका। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता है कि बकरी को कोई बीमारी है। बोले भाया बीमारी जो है बकरी की बीमार जो की? बोले नहीं, फ्रेश बकरी है, करीब सस्ता 500 रुपये। तो बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जे भी नहीं जावे नहीं खरीदे तो रोजाना बाहर घोरत में ओसूम इटा बकरी एक झलक देखूँ। तो खरीदार सोचा कि भाई मेरा घर बहादुरगंज से 10 किलोमीटर दूर है, ये रोज़ाना पैदल कैसे आएगा? 2-4 दिन आएगा, पैर हाथ थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोले भाया मोग मंजूर चाहिए, 500 टका ले तिब्बकी मुख दे दे ती। रोज मोर घोरो दोषी अब्दुल्ला नाम छे और मोर घर छे नहीं वो बाँस बारी है, फुलबारी बाँस। चलो 500 टका दिया। बकरी वाला बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कते दिलो बकरी? बोले 500 टका। बोले 500 टका इतना सस्ता बकरी? बोले तो की समझो मी बेवकूफ़ आदमी छी ना कि मोर से न चालाक के छे बस्तित। बी बोली ठीक है बोल ती ती बहुत चालाक छी। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो नाश्ता पानी कराएंगे नहीं करेंगे? चाय बिस्किट हल्का फुल्का सेब स्यो दिया, खाया पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो इसकी भी बोली कि घर नहीं घोरनी चाहिए। लग भी कि रोटी खाए जावे, रोटियों बने खिले दे यार। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? ये रोज रोज अतेला रोटी नहीं बना पामी, ये आगमा ना करे दे काल से नहीं उसबे। बोले अल्लाह बंदी मेहमानों भी भला करने मना करूँ। अच्छा बीवी बोली कि 1-2 रोटी खाए तब ना 10-10 रोटी खाता है। याग मना करे थे कल नहीं हो काल के नहीं उसबे। अल्लाह बंदे मेहमानों भला मना करा जाए। अच्छा चले जाबो भाई जाबे ती टेंशन ना ले। 1 हफ्ता हो गया, अब इसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मी जाही मैं के ती खुद रोटी बनाबो खुद खाबो मेहमानों खिलाबो, मोर से नहीं है। इसका शोहर बोला टेंशन ना ले, एक आइडिया छे मोर दिमाग पर। बोले की आइडिया? बोले ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ के रोएंगे। वो आएगा पूछेगा की बोल क्या न कानो? तो हमारा बोलूँगा बकरीटा मर गई है। जब बकरी मर गई तो आएगा वो दोनों बैठ के रो रहा। आने वाला पूछा क्या हुआ? बोले भाया किस्मत खराब है, जेटा बकरी तुर से लिया बकरीटा मर गई है। बोला हाँ। वहीं चारपाई थी बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बने खिले दे यार। नाश्ता खाया, चारपाई पे सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो इसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब लगता दोपहर खाना खिलाना पड़ेगा इसको। बोले टेंशन ज़्यादा छे, खिले दे, खाना खाए चले जावे। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब वो जब से बकरी के मरने का नाम सुना अब 3 टाइम यही डेरा डाल दिया। वहाँ बोल नहीं घोर जावे कि नहीं जावे। बोले कन्ने बोलो मेहमानों भला बोला जाए। अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला कि भाया एक बात बोलूँ? बोले बोल। बोले भाया ती घूर जाबो नहीं? बोला कि अल्लाह का बंदा हम तुमको पहले बोले थे ना उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है अब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, यहाँ बकरी जिंदा है। 500 टका लेती अपना बकरी नहीं है जा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इज्जत करो। ग़ज़वा-ए खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है और कुर्बान जाओ। वो सहाबी अपने पेट का कपड़ा उठाकर दिखाता है तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा है। भूख से एक पत्थर बंधा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है ना। अल्लाह के हबीब ने अपने कुर्ते को उठाया, देखा आमीना के लाल के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। नौजवानों इस्लाम ऐसे नहीं पाला। आज हम बिरयानी खा के चादर तान कर सोए रहते हैं, अजानें होती रहती है, नमाज का फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरहने मुबारक को उठाकर दिखाया कि मेरे साहबा देख, मुझे भी भूख लगी है, मेरे भी शिकम में 2-2 पत्थर बंधे। वो सहाबी कौन थे जानते हैं? कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे, मैदान से भागे। फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत जाबिर घर भागे, बीवी से कहते हैं ऐ मेरी प्यारी बीवी इधर तो आओ। बीवी आई, मेरे सरताज क्या बात है? हजरत जाबिर कहते हैं कि घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत तो है। बोले खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल के शिकम में देखा है 2-2 पत्थर बंधे भूख से। बीवी तड़प जाती है, कहती है कि मेरे सरताज घर में खाने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये सेर 2 सेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, अब उसे ज़िबा कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अब अल्लाह के रसूल को दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर बकरी के बच्चा को ज़िबा किए, बोटी बनाकर बीवी को दिए, बीवी आटा बनाने में लग गई। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं, बैठो भाई, देखो भाई, अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं? पैसा कैसे लेना है ये मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा। हमारी तकरीर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये आता रहेगा। ये जब आना बंद हो जाएगा तकरीर ख़त्म। हम वो मौलवी हैं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मस्जिद बिलाल बड़ा प्यारा नाम है। ये जो बिलाल है ना, बड़ा प्यारा नाम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दूँ बिलाल के ऊपर में। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की हो रही है। इतना मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमती बात बताकर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को, शोरा को खड़ा करवा देना। और असल जलसे की जो जिम्मेदारी होती है वो नाज़िम के कंधे पे होती है। बहुत बखूबी ये निभा रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर हज़रत बिलाल के नाम से, जो लोग बिलाल जिनका नाम होगा, कुर्बान जाइए, जिनका नाम बिलाल होगा मस्जिद बिलाल के निस्बत से हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और क्या बताऊँ, एक लड़के का नाम था इस्लाम। कि नाम छेल? इस्लाम नाम छोजे ना। अभी वो जलसा में ऐबे किया था, बैठा नहीं था। हज़रत तकरीर कर रहे थे तो हज़रत को बात में कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मोल साहब मुख कन्ने जानो हो, मोर नाम ले ले, मोली साहब मुख पे जाने ले ले। पीछे नहीं बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हज़रत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आगे आगे में बैठा। लास्ट में हज़रत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। ये 200 रुपये के नौजवान ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मस्जिद का जलसा है, इंशाअल्लाह यहाँ रखता हूँ। बस एक मतला, एक शेर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, मस्जिद बिलाल के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी समातों के हवाले। ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में साहिबे
एक गुलाम काले रंग का हजरते बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरते बिलाल हो गया। हजरत बिलाल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिए। अब बीवी उधर आटा बनाने में लग गई, मैदान की तरफ भागे कि अल्लाह के रसूल को दावत दे आए। अच्छा, इस मैदान में उलमा लिखते हैं कि ग़ज़वा खंदक में खुदाई हो रही थी दुश्मनों से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए खुदाई हो रही थी ज़मीन की। 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबी थे? 1500 सहाबी थे। तो हजरत जाबिर आए मैदान में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 13 से 14 आदमी का खाने का इंतज़ाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ ले जाए। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, एक टीले पर चढ़े अल्लाह के रसूल। अब वो जो 1500 सहाबा मौजूद थे ना, आपने ऐलान किया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला 14-15 आदमी का खाना है, बनाई भी आप 1500 को दावत दिए दिले। कितनी दावत हो गई? खाना कितने का बना है? 14-15 आदमी का। तो हजरत जाबिर बैठे, खड़े हुए, भागे अपने घर की तरफ कि बीवी को बोल दे, बीवी को तो जरा बता दूं। तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। और कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर अपने घर आए, अपनी बीवी से बता दिए कि 14-15 आदमी खाना बना लो, और उछान अल्लाह नबी 1500 आदमी दावत दे दिए। बीवी बोली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दावत दिए हैं तो आप गम ना करें, खिलाने वाला तो, अरे बोलो भाई खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है, ओ मेरा रब है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मेरा अल्लाह कहता है कि रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसके खिलाने का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। बेशक बेशक। आदमी खा के मरता है, खा के मरता है, भूखा नहीं मरता। भूखा मरता है किसी को देखें? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का मुताला कर रहे थे, और खजूर की बोरी पास में रखी हुई थी। खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताले, पते नहीं चला बोरी खत्म। अब इंतकाल कर गए, आप इंतकाल कर गए। तो मेरा रब इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं।